गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। एमए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी के अंतर्गत फर्स्ट पेपर है ज्योग्राफी ऑफ हेल्थ, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज का पार्ट 1 हमने देखा था, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो जेनेटिक डिसीज है वो किस प्रकार के हैं। पार्ट 2 में हमें देखना है कि नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिसीज, संक्रामक और गैर संक्रामक जो रोग है वो किस प्रकार के हैं और क्यों होते हैं, उसका कारण। तो आइए हम देखते हैं कि रोग है क्या। तो इसके पहले भी मैंने बताया था कि शारीरिक और मानसिक क्रियाशीलता में जब अनियमितता आ जाती है तो उसे रोग कहते हैं। और ये अनियमितता क्यों आती है? हमारे खान पान, हमारे क्रियाकलाप और हमारी दिनचर्या जो हमारे शरीर को क्या करती है, प्रभावित करती है, और जिसके कारण हम रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ह्यूमन डिसीज के अंतर्गत हमने पिछले क्लास में देखा था कि इसको दो भागों में बांटा गया है, पहला जन्मजात और दूसरा उपार्जित। जन्मजात में हमने देखा था कि एक जेनेटिक है और दूसरा नॉन जेनेटिक, अनुवांशिक और गैर अनुवांशिक। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डिसीज के अंतर्गत एक्वायर्ड या उपार्जित रोग। उपार्जित रोग को दो भागों में बांटा गया है, कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोग। जब हम संक्रामक रोग कहते हैं तो हमारा आशय किससे हो जाता है? जब बैक्टीरिया, जीवाणु और प्रोटोजोआ के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे हम कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अंतर्गत हम देखते हैं कि बॉडी में संक्रामक के कारण नहीं, बल्कि खान पान और इंटरनल बॉडी के इंटरनल पार्ट में डिसऑर्डर होने के कारण ही ये रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे एलर्जी है, कैंसर है, डेफिशिएंसी डिसीज है। और इसके अलावा यदि हम देखें तो ये जो रोग है वो कुल मिला के हमारी बॉडी को प्रभावित करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो रोग है ये किस तरह से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अंतर्गत इसको चार भागों में बांटा गया है, पहला एलर्जी, दूसरा कैंसर, तीसरा डेफिशिएंसी डिसीज और चौथा है डीजेनरेटिव डिसीज। एलर्जी जब व्यक्ति का शरीर किसी पदार्थ के प्रति संवेदनशील हो जाता है तो एलर्जी उत्पन्न होती है, चाहे वो भोज्य पदार्थ हो चाहे अखाद्य पदार्थ हो। खाद्य और अखाद्य पदार्थ से जब व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे हम एलर्जी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें कि कुछ लोगों को धूल और धुएं से एलर्जी होती है, जिसके कारण उन्हें छींक, खांसी और सर्दी हो जाता है, बॉडी में रैसेस आ जाते हैं, चकत्ते पड़ने लगते हैं। कुछ लोगों को खान पान से भी एलर्जी, किसी को नींबू से एलर्जी, तो किसी को दही से एलर्जी है, तो किसी को बेसन से एलर्जी है। तो खाद्य और अखाद्य पदार्थ के प्रति व्यक्ति जब संवेदनशील होता है और बॉडी में एक विपरीत स्थिति हमको दिखाई पड़ती है या शरीर में एक विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम एलर्जी कहते हैं। दूसरा है कैंसर। कैंसर है क्या? कैंसर बॉडी के अंदर अनियमित ग्रोथ को हम कैंसर कहते हैं। अनियमित ग्रोथ मतलब किसका? सेल का। बॉडी के अंदर कोशिका या सेल होते हैं और ये सेल अनियंत्रित रूप से विभाजित हो जाते हैं और अनकंट्रोल्ड सेल का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसे हम कैंसर कहते हैं। और ये बॉडी के अंदर ट्यूमर के रूप में निर्मित होते हैं और धीरे धीरे ये कैंसर का रूप, अगर उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से किया जाए तो कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा है डेफिशिएंसी डिसीज, पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग। ये रोग जो होते हैं ये हम जो संतुलित भोजन नहीं करते हैं, बैलेंस डाइट नहीं करते हैं, तो इस तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। और कभी कभी हम क्या देखते हैं कि हम इम्प्रॉपर और
ओवर डाइट जब करते हैं, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन के कारण भी ये डिसीज उत्पन्न होती है। अंडर न्यूट्रिशन के कारण माल न्यूट्रिशन उत्पन्न होता और ओवर न्यूट्रिशन के कारण ओबेसिटी उत्पन्न होती है। तो डेफिशिएंसी डिसीज हमारे खान पान के कारण या भोजन में गड़बड़ी होने के कारण प्रॉपर पोषक तत्व जिस मात्रा में हमें लेना चाहिए हम उस मात्रा में नहीं लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि आरडीए के आधार पर हमें भोजन लेना चाहिए। जो हमारा रिक्वायरमेंट जो डाइट है उस डाइट के आधार पे हमें भोजन लेना चाहिए, लेकिन हम उस रिक्वायरमेंट को हम ध्यान नहीं देते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं और जो शरीर के लिए प्रॉपर नहीं होता है और हम डिसीज से ग्रसित हो जाते हैं, जिसे हम बाद में डिटेल में आगे हम देखेंगे। डीजेनरेटिव डिसीज, ह्रासजन्य रोग जिसको हम कहते हैं ह्रासजन्य रोग, वह रोग है जिससे शरीर के अंगों में क्रियाशीलता या कमी आ जाती है, तो उसको हम ह्रासजन्य रोग कहते हैं। जैसे हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन जैसे फ्लो करना चाहिए वो फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये जो हमारे शरीर के अंग हैं वो सही तरीके से क्रियाशील नहीं होते हैं, तो ये डिसीज उत्पन्न होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये डिसीज क्या है और इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे दो भागों में बांटा गया है, पहला हार्ट रिलेटेड डिसीज और दूसरा है ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड डिसीज। हार्ट रिलेटेड डिसीज में यदि हम देखें हृदय से संबंधित जो रोग है उसके अंतर्गत देखें तो हम देखते हैं हाइपरटेंशन इसके अंतर्गत आते हैं, हार्ट अटैक इसका एक कारण है। हाइपरटेंशन हम देखते हैं नॉर्मल जो बीपी है, ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर, उसका अपना प्रेशर होता है, वो प्रेशर 120/80 होना चाहिए, लेकिन कभी वो बढ़ जाता है और कभी वो कम हो जाता है, तो हार्ट हाइपरटेंशन प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और ये दो तरह के होते हैं, एक हाई ब्लड प्रेशर और दूसरा है लो ब्लड प्रेशर। दूसरा है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन क्या है? व्यक्ति जब ब्लड प्रॉपर शरीर के अंदर नहीं होता तो भी सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, और कभी कभी हम ये देखते हैं कि ये जो ब्लड में जो प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो सेल्स होते हैं, ये प्रॉपर सही तरीके से होना चाहिए, वो नहीं होता है। कभी आरबीसी की मात्रा कम हो जाती तो कभी डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है या घट जाती है। तो इस तरह का जो डिसऑर्डर हमें दिखाई पड़ता है तो उसको हम ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित डिसीज कहते हैं। और इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो दो है, पहला एनीमिया और दूसरा ल्यूकेमिया। एनीमिया रेड ब्लड सेल के कम होने के कारण होता है और ल्यूकेमिया और डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है और जिसके कारण होता है। ह्यूमन डिसीज जो है उसमें एक्वायर्ड डिसीज है, उसमें हमने दो भागों में इसको बांटा गया था, एक कम्युनिकेबल और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल। अभी हमने देखा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को, अब हम देखेंगे कम्युनिकेबल डिसीज क्या है या संक्रामक रोग क्या है। जब हम संक्रामक रोग की बात करते हैं तो संक्रामक रोग के संदर्भ में ऐसे रोग होते हैं जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस और ब्लड सर्कुलेशन, सेक्स डिसऑर्डर उसके कारण उत्पन्न होता है, तो उसे हम कम्युनिकेबल डिसीज के नाम से पुकारते हैं। अब हम चलिए देखें कि ये जो कम्युनिकेबल डिसीज है उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला सिंपल कम्युनिकेबल डिसीज, दूसरा सेक्स रिलेटेड कम्युनिकेबल डिसीज और तीसरा है ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड कम्युनिकेबल डिसीज। तो पहला है सिंपल या साधारण जिसको कहा गया है, और साधारण जो संक्रामक रोग है उसको तीन भागों में बांटा गया है, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। इन तीन के कारण एक जो बीमारी होती है उसे हम साधारण संक्रामक रोग के नाम से पुकारते हैं। दूसरा है सेक्स या लिंग के कारण, ये ब्लड
ये दो तरह के होते हैं, जिसको गनोरिया और दूसरा सिफिलिस के नाम से जाना जाता है, जिसे आगे हम देखेंगे। दूसरा है ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड। ब्लड सर्कुलेशन रक्त परिसंचरण के कारण, तो उसमें इसको दो भागों में बांटा गया है, पहला एड्स और दूसरा हेपेटाइटिस। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि जो पहला क्लासिफिकेशन है सिंपल कम्युनिकेबल डिसीज, जिसको 3 फॉर्म में विभक्त किया गया है, बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस और तीसरा प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, वायरस मतलब विषाणु और प्रोटोजोआ, ये 3 है। हम देखते हैं पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां हैं उसमें है टिटेनिया, कॉलरा या हैजा जिसको कहा गया है, डिप्थीरिया, उसके बाद काली खांसी, हिमोफिलियस कहा गया है, और टीबी, और चौथा है टाइफाइड। इस तरह से इसको टोटल 6 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है, हम देखेंगे टिटेनिया या टिटेनी, या जिसको टिटनस कहा गया है। टिटनस है क्या? ये टिटनस जब टिटेनी नामक जो बैक्टीरिया होता है उसके बॉडी के अंदर आने के कारण उत्पन्न होता है। ये टिटेनी बैक्टीरिया गोबर में होता है या धूल वगैरह में होता है। जब व्यक्ति के शरीर में कोई घाव हो जाता है तो घाव में या तो गोबर या धूल के कण आ जाते हैं, और जिसके कारण वो व्यक्ति उस घाव के थ्रू व्यक्ति के ब्लड में सर्कुलेट होने लगता है, और जिससे व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है, जिसको हम टिटनेस के नाम से पुकारते हैं। और ये टिटनेस के जो लक्षण होते हैं, जब टिटनेस किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें व्यक्ति के शरीर में ऐंठन, जकड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बात नहीं कर पाता है, जबड़ा बंद हो जाता है, और ये सारी स्थिति टिटनेस की स्थिति होती है, और जो बहुत ही खतरनाक होता है। समय पर इलाज नहीं कराने पर मृत्यु भी हो जाती है। दूसरा है कॉलरा या हैजा जिसको कहते हैं। ये विब्रिया कॉलेरिया जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, और ये खास करके दूषित खाद्य पदार्थ और मक्खियों के कारण ये उत्पन्न होता है। कि खाद्य पदार्थ में अगर मक्खियां किसी गंदे जगह से आके अगर बैठ गई है और उस खाद्य पदार्थ को हम ग्रहण कर लेते हैं तो हैजा की बीमारी उत्पन्न होती है। और हैजा के कारण व्यक्ति में लगातार दस्त होना, उल्टी आना, और इसके कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और साथ ही साथ आपका पेशाब बंद हो जाता है, और इससे भी शरीर की मृत्यु हो जाती है। और हैजा से हमारा देश काफी पीड़ित रहा, और ये भी एक संक्रामक बीमारी है। तीसरा है डिप्थीरिया। ये कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जो बैक्टीरिया है उससे उत्पन्न होता है, और ये भी खाद्य पदार्थ, दूषित पानी के कारण फैलता है। और ये सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको ये नुकसान पहुंचाता है या उसे ब्लॉक करता है, और जिसके कारण हमारा जो हार्ट है, लीवर है, उसको नुकसान पहुंचता है या वो डैमेज होता है, और व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट है काली खांसी। काली खांसी जिसे हम हीमोफिलस भी कहते हैं, ये हीमोफिलस पटोरियर जीवाणु से हुआ है, और ये हवा के माध्यम से फैलता है, और इसके होने से व्यक्ति को बहुत ज्यादा खांसी आती है, लगातार वो खांसता रहता है। इसको कुकुर खांसी के नाम से भी पुकारते हैं, या हुपिंग कफ के नाम से भी पुकारा जाता है, और इस खांसी के कारण लगातार कफ बना होता है। तो ये भी खतरनाक बीमारी है और एक तरह से संक्रामक बीमारी है। नेक्स्ट है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहते हैं, और ये माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलिस से नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है, और इसके होने से व्यक्ति को फीवर होता है, लगातार खांसी आता है, बलगम बढ़ने लगता है शरीर में, और खाने में रुचि नहीं होती है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और इस तरह से व्यक्ति टीबी रोग से ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट है टाइफाइड।
टाइफाइड जो है सैल्मोना टाइपलू नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है, और जब व्यक्ति इस जीवाणु के संपर्क में आता है तो सिर में तेज दर्द, फीवर और आंतों से रक्त का स्राव आदि इस तरह की स्थिति शरीर में दिखाई पड़ती है। तो इसे हम टाइफाइड कहते हैं, और ये भी एक संक्रामक बीमारी है जो मल और मूत्र के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ये हो गया कम्युनिकेबल सिंपल डिसीज, जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज हैं, जिसको 6 भागों में विभक्त किया गया है। अब हम देखेंगे एक्वायर्ड कम्युनिकेबल जो डिसीज है, और ये भी सिंपल कम्युनिकेबल डिसीज के अंतर्गत सेकंड पार्ट आ गया वायरस। अभी हमने देखा बैक्टीरिया से, जीवाणु से उत्पन्न होने वाले संक्रामक बीमारी। अब हम देखेंगे वायरस या विषाणु से उत्पन्न होने वाले संक्रामक बीमारी। इसमें यदि हम देखते हैं तो पहला है रेबिस, दूसरा है आपका चेचक, तीसरा है छोटी माता, चौथा है खसरा, पांचवा है पोलियो, और छठवा यदि हम देखें तो वो कोविड-19, जो अभी जिस संक्रामक बीमारी से हम सब ग्रसित हैं और जिससे ग्रसित होने का एक भय बना हुआ है, तो ये है नया बीमारी जो कोविड-19। आइए हम देखें पहला जो है रेबिस। रेबिस है क्या? रेबिस ये जानवरों से व्यक्ति को फैलता है, किसी पागल कुत्ते या पागल बिल्ली या पागल घोड़े के काटने से व्यक्ति में ये आता है, और ये उन जंतुओं के शरीर में एक बैक्टीरिया, एक विषाणु होता है, वायरस होता है, जो मानव शरीर में उनके काटने से उनके लार के द्वारा प्रवेश करता है, और जिससे मनुष्य ग्रसित हो जाता है। और इसके लक्षण होते हैं कि जब ये काटते हैं तो उसके 2 से 10 दिन के अंदर व्यक्ति में ये लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं, और जैसे ही किसी को रेबिस होता है तो उसको एक टर्म्स है हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया क्या है? हाइड्रोफोबिया जिससे पानी से लोगों को डर लगता है, जैसे जानवरों को, बिल्ली कुत्ते को पानी से डर है, उसी तरह से वह व्यक्ति भी पानी से डरने लगता है, जिसको हम रेबिस कहते हैं। दूसरा है स्मॉल पॉक्स, या जिसको चेचक कहते हैं। ये बैरिना नामक वायरस से उत्पन्न होता है, और जब किसी को चेचक होता है तो चेचक होने के पहले बॉडी में दर्द, सर में दर्द, हल्का फीवर, इस तरह की स्थिति आती है। चेहरे पे दाने आ जाते हैं, और वो दाने में साफ पानी झिल्ली के रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं, तो जिसे हम चेचक कहते हैं। तीसरा है वेरिसोला वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारी, जिसको हम छोटी माता के नाम से पुकारते हैं, या चिकन पॉक्स कहते हैं। और इसके भी आने से बॉडी में बुखार, सिर दर्द और दाने आ जाते हैं। नेक्स्ट है खसरा। खसरा ये मोरबेली वायरस से उत्पन्न होते हैं, और पूरे शरीर में छोटे छोटे लाल रंग के दाने हो जाते हैं, और शरीर में खुजली होती है, तो इसको हम खसरा कहते हैं। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो से भारत मुक्त है, लेकिन पोलियो रोगी से भारत मुक्त नहीं है। पोलियो ये एंट्रो जो वायरस है उससे उत्पन्न होता है, और ये पूरे बॉडी के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और ये दूषित खाद्य, दूषित पानी, मल से दूषित जल आदि के कारण उत्पन्न होता है, और इससे व्यक्ति में विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। शरीर का कोई अंग डैमेज होता है, उसे हम पोलियो कहते हैं। कोविड-19, कोविड-19 से सब परिचित हैं, और अभी ये जो हम ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं, ये कोविड-19 से ग्रसित होने के कारण ही ये ऑनलाइन क्लास की बात हो रही है। और चलिए थोड़ा सा देखें कि कोविड-19 क्या है। आप सभी इससे परिचित हैं, फिर भी हम देखें कि कोविड-19 क्या है। एक संक्रामक बीमारी है, और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी वस्तु को या किसी हाथ मिलाने से, आपस में छूने से, वह जो वायरस है
वह दूसरे व्यक्ति में आता है, और दूसरा व्यक्ति अगर अपने नाक, मुंह या आंख को अगर वो करता है तो इस नाक और मुंह और आंख के थ्रू कहाँ चला जाता है, बॉडी में चला जाता है। नाक के थ्रू जब वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, और इसके कारण डेंस म्यूकस बॉडी के अंदर बन जाता है, और व्यक्ति सांस लेने में व्यक्ति को तकलीफ होती है, और अंतिम में उसका अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो वो उसकी डेथ हो जाती है। और आज हम देखते हैं हजारों लोग पूरे विश्व में कोविड-19 से मृत्यु हुई है, और कोविड-19 से हजारों लोग ग्रसित भी हैं। कोविड-19 नाम कैसे पड़ा? तो कोविड-19 की बात करें तो इसका पहले इसको कहा गया कोरोना वायरस। ये वायरस कोरोना फैमिली से रिलेटेड है, और 2019 में ये आया, इसलिए इसको कोविड-19 के नाम से पुकारा गया। नोवेल कोरोना वायरस के नाम से भी पुकारा गया। क्यों पुकारा गया, उसका कारण था ये न्यू वायरस था, इसलिए इसको नोवेल कोरोना वायरस के नाम से भी पुकारा गया। और इस तरह से ये बहुत खतरनाक वायरस है जिससे आज हम सब पीड़ित हैं, और संक्रमित होने का भय हम सभी को है। इसलिए हम घर में लॉकडाउन के रूप में घर में बैठे हुए ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। सिंपल कम्युनिकेबल डिसीज के अंतर्गत है प्रोटोजोआ, और जिसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है मलेरिया, दूसरा है पेचिस, और तीसरा है कालाजार। मलेरिया जो प्लाज्मोडियम वायरस से उत्पन्न हुआ है, प्लाज्मोडियम इसको कहा जाता है, और ये 2-3 दिन का इसका साइकिल होता है। मच्छरों के काटने से ये उत्पन्न होता है, जिसको हम मलेरिया कहते हैं। इसके आने से व्यक्ति को बुखार होता है, रात को तेज बुखार की स्थिति उत्पन्न होती है, और यह भी एक खतरनाक बीमारी है, और सिर में काफी दर्द होता है मलेरिया के कारण। दूसरा है एटामोला। एटामोला हिस्टोलाइटिका भी कहते हैं इसको। ये पेचिस है, और इसके होने से सिर में दर्द, बुखार, पेट में मरोड़, और पेट के अंदर जो परजीवी हैं वो आ जाते हैं, और जिसके कारण व्यक्ति पेट दर्द से बहुत प्रभावित होता है, और इसे हम एटोमोला या पेचिस बीमारी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कालाजार या काला ज्वर भी कहा जाता है। ये उड़ने वाली जो मक्खियां हैं उनसे उत्पन्न होती है, और इसके आने से व्यक्ति रोगों से ग्रसित हो जाता है। इसको कालाजार रोग के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिसीज के अंतर्गत दूसरा था सेक्स बेस्ड कम्युनिकेबल डिसीज, जिसको हम कहते हैं, और इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला गनोरिया और दूसरा है सिफिलिस। गनोरिया जो है ये संभोग के कारण फैलता है, और ये निसेरी गनोरिया भी इसे कहते हैं, और इसके होने से पेट में दर्द, पेशाब में जलन की स्थिति उत्पन्न होती है, और बहुत ही खतरनाक ये रोग है, और इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट है सिफिलिस। सिफिलिस टेरोफेनमा भी कहा जाता है इसको, और ये तंत्रिका तंत्र और परिसंचरण तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन बेस्ड कम्युनिकेबल डिसीज। यदि हम देखें तो उसमें 2 है। पहला एड्स या जिसको हम HIV भी कहते हैं। ये HIV रेट्रोवायरस से उत्पन्न होता है, और जिस किसी को HIV या एड्स होता है उसकी जो रेजिस्टेंस पावर है या प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कमजोर हो जाती है, और ये खास करके रक्त के आदान प्रदान के कारण या संभोग के माध्यम से यह फैलता है। दूसरा है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ये लीवर को प्रभावित करता है। ये दूषित खाद्य, दूषित पानी या संभोग के कारण, या रक्त किसी से रक्त जब हम बॉडी में
लेते हैं तो उससे भी यह उत्पन्न होता है। और इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला, दूषित खाद्य व पानी से उत्पन्न होने वाले हेपेटाइटिस, और दूसरा, संभोग रक्त से उत्पन्न होने वाले हेपेटाइटिस। और पहले में हम देखते हैं हमारा जो लीवर है वो फूल जाता है, और दूसरे में यदि हम देखते हैं तो उसमें लीवर क्या होता है, सूज जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। और इस तरह से जब किसी को हेपेटाइटिस होता है या पीलिया जब किसी को होता है तो पीलिया के कारण त्वचा, आंखें सब पीले पड़ जाते हैं, बॉडी का रंग पीला होता है। थैंक यू।